रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लग गई। इस हादसे से कुछ देर पहले ही पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ जबरदस्त भाषण दिया था और उसके कुछ देर बाद ही रूस का रक्षा मंत्रालय लपटों में गिर गया, जिसके बाद पुतिन ने इसे आतंकी हमला बताते हुए इसका आरोप पश्चिमी देशों पर मढ़ दिया। क्योंकि इस हादसे से कुछ देर पहले ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और ये चेतावनी दी थी कि रूस उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। जिसके कुछ देर बाद मॉस्को में मौजूद रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों ने जानबूझकर वहां हमला करवाया ताकि रूस के लोगों के बीच दहशत मचाई जा सके। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां फौरन वहां पहुंच गईं, जिन्होंने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन काफी देर बाद तक भी उस बिल्डिंग से काला धुआं निकलता रहा। पुतिन ने इस हमले की तुलना आतंकी हमले से करते हुए इसके लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। इधर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी कि जमानत मिलने पर सत्येंद्र जैन गवाहों और सबूतों पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे जांच पर असर पड़ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में बंद है। उधर चीन के सैनिक अपने ही देश में बनाए ड्रोन को उड़ाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि उसे इन सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए दोबारा कैंप लगाने पड़े हैं, ताकि जिन ड्रोन को चीन दुनिया के 17 देशों को बेचकर अपनी तकनीक का डंका बजा रहा है, उन्हें वो खुद भी इस्तेमाल कर सके। असल में चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ हुई झड़प के बाद वहां ड्रोन तैनात करने का फैसला लिया था, जिसके लिए उसने कई घातक ड्रोन बनाए और भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास उन्हें तैनात कर दिया। लेकिन वो चीन के लिए अब कबाड़ हो चुके हैं, क्योंकि उनके सैनिक उन ड्रोन को उड़ा ही नहीं पा रहे, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की तकनीक सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स होगा, जिसे पास करना बेहद कठिन माना जाता है। पिछले साल इस कोर्स के लिए 100 लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें आधे से ज्यादा लोग फेल हो गए थे। इस बीच अमेरिका की कैंसस सिटी में एक ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस पर हमला हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि उन्होंने उन 3 संदिग्धों को पकड़ लिया, जिन्हें ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार करने पुलिस मिजोरी राज्य की कैंसस सिटी पहुंची, जिन्होंने पुलिस को देखते ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो तीनों संदिग्ध भी घायल हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की फौज से टक्कर लेने के लिए जेलेंस्की ने एक स्पेशल ब्रिगेड तैयार की है, जो दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर है, जिसका नाम बॉर्डर ऑफ स्टील है और उसमें 40,000 सैनिक शामिल किए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ये स्पेशल ब्रिगेड रूस की सेना के खिलाफ जवाबी हमले के लिए अलग अलग मोर्चों पर मैदान में होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस नई ब्रिगेड में जिन 40,000 लोगों को भर्ती किया गया, उनके पास सेना में काम करने का कोई अनुभव नहीं। मतलब ये कि सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, जिन्होंने कभी एक सैनिक के तौर पर काम नहीं किया, लेकिन उन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद बेहद खूंखार सैनिक बनाया गया, जो जंग के मोर्चे पर बाजी पलट देने का दम रखते हैं। क्योंकि दावा है कि जेलेंस्की की सेना की ये नई ब्रिगेड आधुनिक हथियारों से लैस है और उसके पास पश्चिमी देशों से मिले खतरनाक हथियार, टैंक, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। जेलेंस्की ने अपनी इस नई ब्रिगेड को रूस के कब्जे से उन इलाकों को आजाद कराने का जिम्मा दिया है, जिन पर पुतिन की फौज ने पिछले साल कब्जा कर लिया था। इस बीच